अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिद आराई। आज काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब चैनल से दोबारा आप लोगों से आमने सामने हुए हैं किसी अच्छे मकसद के लिए। नया एकेडमिक साल शुरू हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यंग जनरेशन को अपने इस एकेडमिक साल को कैसे प्लान करना चाहिए, अपनी तालीम को कैसे बेहतर करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर एक्सपर्ट तालीमी मैदान में, सर की बहुत सारी खिदमत हैं, प्रोफेसर नवाज़ सुमरो साहब। सर से बात करेंगे इस मामले में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिद साहब सर कीअं आहियो तव्हां? दुआऊं आहिनि अल्लाह जा करम ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो दैट आई मस्ट कम्युनिकेट माई स्टूडेंट्स अबाउट देयर एजुकेशन, स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड। नया तैलीमी साल शुरू हो चुका है और अगस्त 1 से ज़ोर शोर तरीके से क्लासें चल रही हैं। इदारों में बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी एडमिशन्स हुई हैं। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है हमारे सिंध के अंदर जिसमें कम से कम 1000 से कम एडमिशन्स हुई हों। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस पब्लिक एजुकेशन के ज़ामिन हैं। वो एजुकेशन जो सिंध गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन देना चाहती है बच्चों को। कोई भी फ़ीस नहीं है, कोई एडमिशन फ़ीस बच्चों से नहीं ली जाती एज़ कम्पेयर टू एजुकेशनल सिस्टम सम ईयर्स बैक व्हेन admission form fee were collected from students, but now entire education is free for the students of Sindh province and steps being taken by Sindh government ने जो भी steps ली हुई है। अब बात ये भी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज़ से कितने मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो सिंध गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन कदम उठाया है कि उन्होंने तकरीबन 1550 असातिज़ा नए भर्ती किए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। सिंध के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें टीचिंग स्टाफ पूरा ना होने की वजह से काफ़ी मसाइल हमारे स्टूडेंट को दरपेश थे। अब वो मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे क्योंकि सब टीचर्स सब सब्जेक्ट के हर कॉलेज में अवेलेबल होंगे। जब टीचर्स भी होंगे, कॉलेज भी होगा और पूरा सिस्टम कॉलेज के अंदर होगा। अब ज़रूरी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट भी कॉलेज के अंदर होने चाहिए, जिनके लिए ये बड़े बड़े इदारे बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट इनको बजट देती है, इतना सारा स्टाफ लगाया जाता है, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एवरीबडी दैट्स बीइंग पोस्टेड अपॉइंटेड इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ सिंध प्रोविंस। एक क्लास के अंदर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है हम टीचर्स को, क्योंकि हम रेगुलर क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चों का नंबर क्लासेस में कम होता है, मानते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट्स गोइंग डाउन, इट हैज़ सर्टेन रीज़न्स, स्पेशली सम इकोनॉमिक रीज़न्स। हम मानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी है उसमें गरीब हैं वालिदैन जो बच्चों को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको डेली का किराया देना और पेट्रोल अपने बाइक के लिए देना जो पहले ही बढ़ चुका है। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने आते हैं। वो इंग्लिश में एक कोटेशन है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इंसान को अगर हिम्मत आ जाए ना तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। मुझे पता है, जानता हूँ, because I have been in contact to different students. They come from very poor areas of Sindh province like उमरकोट, थरपारकर। वो कराची, हैदराबाद में आते हैं पढ़ने के लिए। वो कैसे सर्वाइव करते हैं? इतने गरीब होते हैं। वो सर्वाइव ऐसे करते हैं कि जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं उनको कुछ पैकेज मिलता है जिसमें से पढ़ते भी हैं और अपने रहने सहने का एक बंदोबस्त भी करते हैं। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप ऐसे कुछ तरीक़ेकार भी पकड़ सकते हैं कि अपनी कम जमात वाले बच्चों को पकड़ लिया आपने, 10-12 बच्चे आपको मिल गए और उनके आपने पर मंथ 100 रुपये भी ले लिया तो आपके लिए 1000-2000 बन जाएंगे और आपके पढ़ाई के लिए इतना खर्चा काफ़ी है। तो जब आप चाहेंगे आना तो आप आ जाएंगे। अगर आप में हिम्मत नहीं होगी, आप नहीं आना चाहते, तो मेरे भाई फिर एजुकेटेड आप कैसे कहलाएंगे?
امتحان کیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پاس ہو جائیں گے جیسے آپ پہلے پاس کرتے آ رہے ہیں، مگر پڑھنے کا مقصد صرف سند کا ہونا، سرٹیفکیٹ کا ہونا نہیں ہوتا. پڑھنے کا مقصد ادھر چینج ہونا ہوتا ہے. مانا جس کو ہم لرننگ کرتے ہیں، لرننگ چینج کو کہتے ہیں. تم جب اداروں میں جاؤ اور جب باہر اداروں سے نکلو کلاس اٹینڈ کر کے، اور تمہاری ادھر جو منا چینج آ جائے سوچنے میں، بیہیویئر میں، اور ایک دائرۂ کار آپ کی سوچ کا بڑھ جائے، پازیٹیو ہو جائے، تو سمجھو کہ آپ کی لرننگ ہوئی. تو یہ لرننگ تب ہوگی جب آپ کلاسوں میں آئیں گے، زیادہ تر آئیں گے، ٹیچروں سے آ کے ملیں گے، ان کی کلاسیں اٹینڈ کریں گے. بہت ایکسپرٹ ٹیچر ہیں ہمارے گورنمنٹ کالجز کے اندر، ان کو آپ بتائیں گے کہ آپ کیا ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کاؤنسلنگ کریں گے، تو آپ کے لیے پڑھنا بھی اور زندگی کا آگے والا سفر بھی بہت سہن ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو یہ وقت ہے اداروں کی طرف اپنا رخ کرو، آگے آؤ، پڑھو، ٹیچروں سے آ کے ملو، کلاس اٹینڈ کرو، ہوم ورک کرو، آگے بڑھو. زندگی کے 2 سال یہ فرسٹ ایئر انٹر، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے 4 سال، یہ 6 سال آپ سنجیدہ بن جاؤ، سیریس بن جاؤ، اور اس کے بعد اپنی زندگی پوری سکون سے گزارو. چاہے آپ بزنس مین بن جاؤ، چاہے آپ کوئی گورنمنٹ کا امپلائی بن جاؤ، جو بھی آپ تم بنو وہ تمہاری مرضی ہے. جاب آپ کو اس ملک میں بہت ساری ملتی ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کے لیے دیر آر مینی جابس فار دیم. بٹ say for example you are not interested in serving this country, or you are not interested in living in this country, it's your option. You want to go abroad, then you have got 100 options. Australia, Canada, America, Germany and other countries, they are very much open to the competent people. جو آپ ذہین لوگ ہیں ان کے لیے یہ سارے ممالک اوپن ہیں. آپ وہیں بھی جا سکتے ہیں، اسی ملک میں رہ کے آپ اپنے قوم کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. مگر یہ سب چیزیں بالکل پاسبل ہیں جب آپ اداروں میں آئیں گے، کلاس اٹینڈ کریں گے، پڑھیں گے اور اپنی اٹینڈنس بڑھائیں گے، ریگولر بھی ہوں گے، پنکچوئل بھی ہوں گے، کتابیں پڑھیں گے. اداروں کے اندر جو لائبریریز ہیں ان میں سے کتابیں آپ بارو کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا حال اور فیوچر بہت اچھا گزرے گا. تھینک یو سو نائس، وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. گائز، آپ لوگوں کو سر نے بہت اچھا میسیج کنوے کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور اپنی تعلیم پہ فوکس کریں گے. تھینک یو، فی امان اللہ.